तो मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है आज़ादी और बलिदान, स्त्रियों की अधूरी कहानी। तो कहते हैं कि बचपन से ही शुरू हो जाता है फ़र्क, बचपन से ही शुरू हो जाता है फ़र्क। भाई को गली में खेलने भेजा जाता है और मुझे कहा जाता है गुड़िया से खेलो, घर घर खेलो, लड़कियां बाहर नहीं खेलती। वो पेड़ पर चढ़ सकता था, मैंने कोशिश की तो डांट पड़ी, लड़की होकर ऐसे काम शोभा नहीं देते। धीरे धीरे समझ आया जनाब, धीरे धीरे समझ आया कि मेरी हर हंसी पर पहरा है, हर सपने पर ताले हैं। मुझे कहा गया पढ़ो ज़रूर, पर इतना ही कि कल ससुराल में ताने न सुनो। बोलने की इजाज़त मिली, बोलने की इजाज़त मिली तो शर्त के साथ, ज़्यादा मत बोलना, लड़कियों की ज़ुबान छोटी ही अच्छी लगती है। बाहर जाने की इजाज़त मिली तो ये कहकर सूरज ढलने से पहले घर लौट आना, क्योंकि अंधेरा सिर्फ लड़कियों को निकलता है। काम करने की इजाज़त मिली तो फिर ये शर्त, पहले घर संभालो फिर सपनों की बात करना। और इन सब के बीच सबसे बड़ा छलावा यह भी है, इन सब के बीच सबसे बड़ा छलावा यह भी है कि कितना दोगला समाज है हमारा। देवियों को पूछकर स्त्रियों को मारता है और लक्ष्मी सरस्वती का दिन रात जप करते हैं, पर उनके ही रूपों को अपने पाँव की जूती मानते हैं। बहुत अच्छी लाइन है, इसे गौर करिएगा। पर सच तो यह है कि औरत का जीवन सिर्फ रिश्तों में बंधकर रह जाता है। वो बेटी बनकर आज्ञाकारी कहलाती हैं, बहन बनकर बलिदान देती हैं, पत्नी बनकर घर संभालती हैं, माँ बनकर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। और वे अपने परिवार के लिए दिन रात जलती हैं, अपनी इच्छाएं दबा देती हैं, अपने सपनों का गला घोट देती हैं, पर कभी अपने लिए कुछ नहीं कर पाती। उसकी पहचान उसके नाम से नहीं, उसके रिश्तों से होती है। कभी माँ तो कभी बुआ, कभी बहन तो कभी दादी तो कभी नानी, और इन सब सिलसिलों में उसका अपना अस्तित्व वो खुद खो बैठ जाती है। कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि वो भी इंसान है, उसके भी सपने हैं, उसका भी एक जीवन है जो उसे पूरा जीने का हक है। ये कैसी आज़ादी है जहाँ सांस लेने तक की इजाज़त भी एहसान बनकर दी जाती है, जहाँ लड़की होना ही हमेशा कमतर ठहराया जाता है। जी हाँ, ये हमारे कविता की अंतिम लाइन है। गौर करिएगा कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, आज़ादी मांगी नहीं जाती, आज़ादी छीनी जाती है। और जिस दिन लड़कियां अपने पंख खुद फैलाएंगी, बिना रोक टोक हंसेंगी, बिना डर सपने देखेंगी, उसी दिन सच्चे मायने में समाज खुली हवा में सांस ले पाएगा। जी धन्यवाद।